अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। आए एक नए नए दिन के आगाज़ के साथ आज हम देखते हैं आज क्या तारीख है। जी कौन बताएगा आज क्या तारीख है। आज है 14 जनवरी 2026 और दिन क्या है। जी हाँ, आज है बुध और बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वेंसडे, गुड। और अरबी में यौमुल अरबा। और अरबी की तारीख क्या है। 24 रजब 1447 हिजरी। आए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखना है। जी दोस्तों, हमने कल अलिफ से तक हरूफ को दोहरा लिया था, तो आज हम उनकी जल्द से दोहराई करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे से के बाद कौन से हर्फ आते हैं जिनको आज हम दोहराएंगे। आपने इन हरूफ को दोहराना भी है और साथ लिखने की भी मशक करनी है, क्योंकि आपको इसको सही तरीके से लिखना आता रहे और इसकी आवाज़ों की पहचान हमेशा रहे। चलें, अब हमें एक नज़र आ रहा है कार्ड। आप मुझे बताएंगे इस कार्ड पे कौन सा हर्फ लिखा हुआ है। जी जल्दी से ऊंची आवाज़ में बताएं, ये क्या लिखा हुआ है। ये है किसके ख़ानदान का हर्फ। ये जाल के ख़ानदान का हर्फ है। ओ सॉरी, दाल के ख़ानदान का हर्फ है और इसका नाम है जाल। शाबाश, क्योंकि ये दाल की शक्ल का है और इसके सर के ऊपर कितने नुक्ते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक नुक्ता है और ये है जाल। जी बच्चों, ये बताएं ये हर्फ क्या है, इस हर्फ को क्या कहते हैं। कौन बताएगा मुझे। मास बताएंगे, मास आप बताएं इस हर्फ को क्या कहते हैं। जी हाँ, ये तो टे है और ये किसके खानदान से है। जी ये बे के खानदान से है और इसके ऊपर छोटी सी तोएं हैं, टे। जी ये बताएं ये हर्फ क्या है। क्या आपको हर्फ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको हर्फ नजर आ रहा है, तो मुझे बताएं ये हर्फ क्या है। जी ये पे है और पे की आवाज से शुरू होने वाला लफ्ज एक तस्वीर, इस तस्वीर का क्या नाम है। बहुत खूब, पंखा। पंखा में क्या नजर आ रहा है, हमारे घर में मौजूद है पंखा। छत पर, मगर सर्दियों में हम वो पंखा नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते, कोई बताएगा मुझे, हम सर्दियों में पंखा क्यों नहीं चलाते। जी हाँ, क्योंकि वो ठंडी हवा देता है और हमें सर्दी लग जाएगी। अब हम देखते हैं अगला हर्फ कौन सा है। क्या आप मुझे बताएंगे अगला हर्फ। जी ये है हमारे पास अगला हर्फ और ये मुझे कौन बताएगा कि इस हर्फ का क्या नाम है। चलें जल्दी से मुझे बताएं इस हर्फ का क्या नाम है। शाबाश, ये है ते। और ते से हमें तो एक तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर को क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा और मैंने कभी देखी भी नहीं है। आपने देखी है ये कभी। हम सब ने देखी है, ये तो फूलों के ऊपर भी होती है और बाहर बाग में भी आती है। इसको कहते हैं तितली। तेत तितली। जी प्यारे दोस्तों, ये हर्फ क्या है। ये है मुझे आवाज नहीं आ रही, आप क्या बता रहे हो, ये कौन सा हर्फ है। बहुत खूब, ये तो से है। से समर। शाबाश, से समर। समर किसको कहते हैं। हमें तो तस्वीर में ज्यादा सारे फल नजर आ रहे हैं। हाँ जी, फलों को समर कहते हैं। क्या आपको फल खाना पसंद है। हमें फल खाने चाहिए क्योंकि वो हमें ताकत देते हैं और हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। ये बताएं ये कौन सा हर्फ है।
जी, ये तो अलिफ जैसा मगर इसके ऊपर एक मद्दा है तो इसको कहते हैं अलिफ मद्दा। शाबाश। और इसमें हमें तस्वीर में एक मज़ेदार फलों का सरदार फल नज़र आ रहा है। उस फल का क्या नाम है? इस फल का जी आम कहते हैं। शाबाश, बहुत खूब, मज़ेदार, मीठा। जी ये बताएं, ये कौन सा हर्फ है? ये तो जीम है, चांद की शक्ल जैसा। और इसके पास कितने नुक्ते हैं? जी हाँ, बहुत खूब, इसके पास तो सिर्फ एक नुक्ता है और ये है जीम। और जीम से हमें एक तस्वीर नज़र आ रही है जो हम पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं हम इसको? बहुत खूब, पाँव में। और इसको कहते हैं जिराफ। शाबाश। अब हमारे पास एक नया कार्ड है, उसके ऊपर एक जानवर की तस्वीर है जिसमें हमें कितने रंग नजर आ रहे हैं? कितने रंग है इसमें? कोई बताएगा मुझे इसमें कितने रंग हैं? कितने रंग है इसमें? दो रंग हैं। कौन कौन से? एक तो हमें काला रंग नजर आ रहा है जिसकी लाइनें हैं और एक सफेद रंग है। और इस जानवर को क्या कहते हैं? क्या हमने इसको चिड़ियाघर में देखा था? किसने इस जानवर को चिड़ियाघर में देखा था? जी, इसको हमने चिड़ियाघर में देखा था और इसको कहते हैं ज़ीब्रा। लेकिन ये जे से शुरू होता है। ये किस हर्फ से शुरू होता है? जे से। क्या हमें जे नजर आ रहा है? हाँ जी, रे के खानदान का जे, मगर इसमें रे के पास कोई नुक्ता नहीं होता। और हमारे जे के पास कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता है। ये बताएं प्यारे बच्चों कि ये किस चीज़ की तस्वीर है? आप देख के बताएं, आपको देखने में ये क्या लग रहा है? ये क्या है? जी, ये हर्फ दाल से शुरू होने वाली कोई चीज़ है। द। सोचें और मुझे बताएं। बहुत खूब, ये है दूरबीन। दूरबीन क्या होती है? किसी को पता है क्या? दूरबीन कौन बताएगा मुझे? दूरबीन क्या होती है? जी हाँ, दूरबीन का मतलब है दूर देखने के लिए हम जो चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं दूरबीन। और ये किस हर्फ से शुरू हो रही है? हमें कौन सा हर्फ नज़र आ रहा है अपने कार्ड के ऊपर? दाल। ये कौन सा हर्फ है? दाल। ये देखें, इस कार्ड में भी एक और जानवर मौजूद है। क्या इसको हमने चिड़ियाघर में देखा था? जी, जिसने जिसने देखा था इसको चिड़ियाघर में, मुझे हाथ उठाए और इसका नाम बताएं कि ये कौन सा जानवर है? शाबाश, ये है रीछ। ये क्या है? रीछ। और ये किस हर्फ से शुरू होता है? रे से। ये किस हर्फ से शुरू हो रहा है? रे से। जी, इस कार्ड पर आपको कौन सा हर्फ नजर आ रहा है? ये रे के खानदान का आखिरी हर्फ है से। और से क्या हो रही है इस कार्ड में? सालाबारी। आए अब हम देखते हैं से के बाद कौन से हर्फ शुरू होते हैं। क्या आपको याद है कि से के बाद कौन सा हर्फ आता है? मुझे नहीं याद आ रहा। क्या आप मुझे बताएंगे कि से के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी प्यारे दोस्तों, ये बताएं से के बाद जो हर्फ आया उसका क्या नाम है? क्या आपको इस हर्फ का याद है नाम? इस हर्फ को क्या कहते हैं? देख के बताएं मुझे। शाबाश, इसको कहते हैं सीन। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सीन। अब मुझे बताएं, सीन की आवाज से शुरू होने वाली चीजों के नाम हमारे घर में मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप मुझे जल्दी से जल्दी उन चीजों के नाम बताएं।
जैसे सीढ़ियाँ, और सीन ये की आवाज से सांप। सांप जो है वो तो जंगल में रहता है और चिड़ियाघर में भी मौजूद था, तो लेकिन सीन से वो सांप जो है वो आवाज भी सीन जैसे ही निकालता है, और सीन सांप। और मुझे सोच के बताएं, किसी फल का नाम बता दें जो हमें खाने में बहुत पसंद हो और हमारे घर में अभी भी मौजूद है हमारे आसपास। ये है वो फल, इसका नाम है सेब। खाने में क्या ये मीठा होता है? ये हेल्दी है और मीठा भी है, और हमारे पास एक लाल रंग का सेब की तस्वीर है। आपके घर में कौन से रंग का सेब मौजूद है, आप मुझे बताएं। आपके आसपास कोई सेब मौजूद है? उसका क्या रंग है? जी, अब हम देखते हैं सीन के बाद कौन सा हर्फ आता है। क्या आपको वो हर्फ याद है कि सीन के बाद कौन सा हर्फ आता है? सोच के बताएं। जी, सीन की शक्ल का, जैसे सीन हम लिखते हैं उसी शक्ल का, मगर इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? कितने नुक्ते हैं? चले मेरे साथ आए, गिनते हैं हम। 1, 2 और 3। सीन के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। शीन, इसका क्या नाम है? शीन। सीन के बाद आने वाला हर्फ है शीन, और इसकी आवाज क्या है? जैसे हम किसी को खामोश करवा रहे हो। तो अब मुझे बताएं, शीन से शुरू होने वाले अल्फाज क्या आपको कुछ याद आ रहा है? एक ऐसा जानवर जिसको हमने चिड़ियाघर में देखा और वो बहुत ऊंची ऊंची बोल रहा था। हाँ जी, जिससे हमें डर भी लगता है। कौन था वो जानवर? उसकी तस्वीर हमें नजर आ रही है। इस जानवर का क्या नाम है? शेर। शाबाश। ओह, शाबाश अल्फाज लफ्ज भी जो है वो शीन से शुरू होता है। जब आपकी टीचर आपको कहती है शाबाश, और वो भी की आवाज से शुरू होता है, जैसे शेर। क्या हमने शेर देखा था? और मुझे बताएं, शीन से क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो शुरू होती है और हमें याद आ रही है की आवाज से? एक ये सब्जी जो हम पकाते हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है शलजम। शाबाश। शलजम भी शीन से शुरू होते हैं। और बताएं मुझे, शीन से क्या आपको कुछ और याद आ रहा है? जी, ये बताएं, ये भी शीन से शुरू होती है। इसका क्या नाम है? जी, इसका नाम है शहद की मक्खी। इसका मज़ेदार और मीठा शहद, हाँ जी, ये है शहद की मक्खी, और हम इससे शहद खाते हैं। तो आज हमने शीन से अल्फाज सीखे, शेर, शलजम, शहद की मक्खी, शर्ट जो आप पहनते हो, सब वो अल्फाज जो जैसे शाबाश और कोई नाम। क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका नाम शीन की आवाज से शुरू होता है? सोच के बताएं। शमाइला और शाजेब। इस तरह नाम भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो इन अल्फाज से शुरू होते हैं। आज हमने इन हरूफ को दोहराया। हमने कौन से हरूफ दोहराए? हम मेरे साथ दोहराए, सीन और शीन। सीन से सेब, सीढ़ियाँ, सांप, शीन शलजम, शहद की मक्खी, शेर, शाबाश, शरारती और शोर। इस तरह बहुत ढेर सारे अल्फाज हैं। अगर हम आवाज़ सीख लें हर्फ की
तो हम उससे अल्फाज भी तलाश कर सकते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में अगले अल्फाज को अगले हरूफ दोहराएंगे। तो हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।